अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। अशिया के एक्सपोर्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स में 28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 6 माह के फिगर्स आ गए हैं जुलाई से दिसंबर तक। अब ये कितने $100 मिलियन का इजाफा है और कितने बिलियन डॉलर्स हम इस साल सॉफ्टवेयर आईटी की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके कमा पाएंगे, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, कराची शहर में प्रॉपर्टी टैक्स ना होने के बराबर उलट किया जाता है। अब इस टैक्स को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ताउन से एक नया निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, जिसके अंदर GIS यानी कि सैटेलाइट के ज़रिए, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। याद रहे, कराची शहर में सालाना 300 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल है। ये मौजूदा सतह से कोई 200 गुना ज़्यादा है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी की IT सॉफ्टवेयर ऐप्स की एक्सपोर्ट्स में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा मालियाती साल में ये 1 अरब 86 करोड़ डॉलर्स रही हैं। पिछले साल के इन्हीं 6 माह के दौरान ये 1.3 अरब डॉलर्स थे। ये एक बड़ा इजाफा है। और दिसंबर 2024 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स की हैं, एक माह के अंदर 348 मिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम आहिस्ता आहिस्ता 500 मिलियन डॉलर्स माहाना के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में हर रोज़ जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऐप्स बनते हैं और जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 16.6 मिलियन डॉलर्स के हैं। एक साल पहले ये हर रोज़ 14.8 मिलियन डॉलर्स के थे। पाकिस्तान ने ग्लोबल सतह के ऊपर अपने नए क्लाइंट्स को इंगेज किया है, स्पेशली गल्फ़ के ममालिक के अंदर, अरब ममालिक में। फिर जो डॉलर्स को रिटेन करने की पहले 35% की इजाज़त थी, अब 50% तक हुई है। इन वजूहात की वजह से उम्मीद है कि इस मालियाती साल के अंदर हम 3.25 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ सॉफ्टवेयर की IT की एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। और हुकूमत ने जो उड़ान का एक प्रोग्राम दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है, सन 2029 तक हमें अपनी IT के एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन डॉलर सालाना तक ले जाना है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें 28% हर साल अपनी IT सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। लेकिन इस अहम बेंचमार्क के रास्ते में एक बहुत बड़ी हर्डल भी है। वो है पाकिस्तान में हुकूमत की जानब से बार बार इंटरनेट को स्लो किया जाना। वे पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्शंस जो रिकॉर्ड की गई वो 88,788 थी। इस कदर बड़ी तादाद के अंदर हुकूमत ने इंटरनेट, सोशल मीडिया को डिसरप्ट किया और इसकी वजह से पाकिस्तानी इकॉनमी को 1.6 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। तो देखिए, अभी हम किस तरह ग्रोथ के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेट क्लोज डाउन करने की वजह से या उसे स्लो करने की वजह से 1.6 बिलियन डॉलर्स का लॉस हमारे जैसी मईशत को हो रहा है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए दर दर की जगह ठोकरें खाते हैं। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। IT ऐप्स और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए लाइफ लाइन है इंटरनेट। पाकिस्तान के बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में, देहात के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, IT काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, जो अपने अपने घरों में, अपने बेडरूम्स में बैठे हुए लैपटॉप के ज़रिए सैकड़ों हज़ारों डॉलर्स कमाते हैं। वो रकम पाकिस्तान जब पूरे के अंदर कोई 30 लाख फ्रीलांसर्स के ऊपर जाती है तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है। यानी वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो जो घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे भी आपको दे रहे हैं, कोई टैक्स रिबेट भी नहीं ले रहे, कोई आपसे मराहत नहीं, सस्ती ना बिजली ना गैस। उसके अलावा इंटरनेट के पैसे भी जेब से डाल रहे हैं। वो सिर्फ आपसे मांग रहे हैं कि आप उन्हें इंटरनेट दे दीजिए। छोटे शहरों के अंदर, देहात के अंदर इंटरनेट के मल्टीपल कनेक्शंस नहीं होते। इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कई कंपनीज के कनेक्शन रखने की ऑप्शन होती है। छोटे शहरों के अंदर एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर होता है। अगर उसका इंटरनेट बैठ जाए तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो अगर हम इस चीज़ को पाकिस्तान बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में कदमों पे खड़ा होगा।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और माशी तौर पर सबसे मजबूत शहर है। इस शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स ना होने के बराबर कलेक्ट किया जाता है। 2021 के फिगर्स के मुताबिक सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया गया था। कितना? 1 अरब 60 करोड़ रुपए। पोटेंशियल कितना है कराची का? 300 अरब रुपए। यानी इस टैक्स को 200 गुना बढ़ाया जा सकता है। ये बात मैं किस तरह कह रहा हूं? अगर हम चले जाए मुंबई का शहर कराची से थोड़ा सा बड़ा है, आप समझ लीजिए 20-30% बड़ा है। मुंबई के शहर ने पिछले साल कितना टैक्स कलेक्ट किया होगा? अज्यूम कीजिए 53 इंडियन अरब रुपए। और पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं? 170 अरब रुपए उन लोगों ने पिछले साल कलेक्ट किया। यानी कि कराची शहर से 100 गुना से भी ज्यादा मुंबई शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट हुआ है। हमारे यहां जिन इदारों को कहा जाता है वो काम नहीं करते, लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते नहीं है। पंजाब में हालात कहीं बेहतर हैं, यहाँ पर फिर भी हुकूमत जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स निकलवा लेती है। तो उस सिलसिले में अब कराची का जो हाउसिंग का इदारा है, टाउन डेवलपमेंट का इदारा है, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस LMKR के ताउन से इस तरह का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल ऐप के ज़रिए, सेटेलाइट के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उनकी लोकेशन देखी जाएगी, उनकी वैल्यूएशन की जाएगी और फिर उसके ऊपर टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो देखिए, अगर कराची शहर में 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन होती है और ये आधी भी लग जाती है कराची शहर पे, यानी हर साल सिर्फ 150 अरब रुपया भी इसमें अगर कराची पे लगना शुरू हो जाए, तो यकीन कीजिए ना कराची में टूटी हुई सड़कें होंगी, ना वहाँ पर गटरों के मैन होल जो हैं वो खाली होंगे, गुमे होंगे, चोरी होंगे, ना स्ट्रीट लाइट का इशू होगा, ना सफाई का इशू होगा। ये 150 अरब रुपया कराची को ओवर द पीरियड 8-10 सालों में लाहौर के मुकाबले में खड़ा कर सकता है। क्यों? 150 अरब अगर 10 साल में लगे तो 1500 अरब रुपया बनता है। अब देखना यह है कि इस वक्त जो सिंध सरकार है और कराची में जैसे तैसे करके पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार छीन कर अपना मेयर लगाया हुआ है, वो किस तरह इस अहम चीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से कराची के शहरियों को क्या फ़ायदा करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी मुल्क इस दौर में बगैर टैक्स दिए अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। अब तो वो अरब ममालिक जो तेल की दौलत से माला माल थे, उन्होंने हर चीज़ पर 15% वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स लगाया हुआ है। अब सऊदीया की बात कर लें, अब UAE की बात कर लें, अब कतर कवैत चले जाए, तो अगर उनके पास इतना माल होने के बावजूद टैक्स लगाने पे मजबूर हो रहे हैं, तो हमारे पास तो वैसी कोई ऐसा चीज़ हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं की। 25 करोड़ की आबादी है, अमीरों से टैक्स लेना होगा, वसाइल वाले लोगों से टैक्स लेना होगा, गरीब पे लोग आना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान में कदमों पे खड़ा होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।